शाम का समय था। आर्या अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने रूम से बाहर आया। उसने देखा कि उसके घर के पास एक मंदिर और चबूतरा है जहां बैठकर वह ताज़ा हवा का आनंद ले सकता है। उसके मन में पढ़ाई की थकान थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की सफ़ेद सूट सलवार में बेहद खूबसूरत लग रही थी और आर्या का दिल उसके रूप पर लट्टू हो गया। यह पहली बार था जब उसने ऐसी सुंदरता देखी थी। आर्या ने ध्यान से देखा कि वह लड़की रामू सर के पास पढ़ने आई थी। यह सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इससे पहले उस लड़की का पता क्यों नहीं चला। ऐसे में उसने अपने दोस्त हर्ष को बुलाया और उस लड़की के बारे में बताया। दोनों ने उस लड़की का नाम जानने की चाह में 1 घंटे तक इंतजार किया और जब वह बाहर निकली तो आर्या और हर्ष ने उसका पीछा किया। लड़की अपनी साइकिल पर सवार होकर घर लौट गई और आर्या ने यह जाना कि वह पास के एक गांव की गुप्ता परिवार से है। आर्या अपने दोस्त से उस लड़की के संपर्क नंबर की बात करने लगा। हर्ष ने कहा कि उसके एक दोस्त से नंबर मिल सकता है। बात करते करते हर्ष के दोस्त ने बताया कि उस लड़की का नाम दिव्या है और उसने कहा कि नंबर तो नहीं है, लेकिन वह अपनी बहन से पूछ सकता है। इसके बाद दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। आर्या के मन में केवल दिव्या का ख्याल ही घूम रहा था। रात को उसने खाना खाया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार दिव्या के बारे में सोचता रहा। अगले दिन फिर से शाम का समय आया और आर्या कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा हो गया। जब दिव्या साइकिल चलाकर आती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। इस तरह वह हर दिन दिव्या का इंतजार करने लगा। लगभग 10 दिनों तक यह क्रम चला। दिव्या आती, आर्या वहाँ रहता, उसे देखता और फिर उसके पीछे पीछे घर तक जाता। यह रोज की रूटीन बन गई थी। आर्या ने सोचा कि कब वह दिव्या से बात करेगा, लेकिन फिलहाल उसे उसकी सुंदरता का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। हर दिन का एक नया सपना था, जिसमें दिव्या की हंसी और उसकी मासूमियत आर्या के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। फिर 11वें दिन आर्या ने अपने दोस्त हर्ष को फ़ोन कर बुलाया और कहा, ये बताओ दिव्या का नंबर मिला कि नहीं। फिर हर्ष ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मोबाइल नंबर के लिए कहा। फिर हर्ष के दोस्त ने उसे दिव्या का मोबाइल नंबर दिया और फिर हर्ष ने दिव्या का मोबाइल नंबर आर्या के फ़ोन में सेव कर दिया और इस तरह से आर्या दिव्या का मोबाइल नंबर पाने में सफल हो गया। फिर अब क्या था? आर्या के खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो वह दिव्या को फ़ोन करने के लिए बेचैन था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि किस समय दिव्या को फ़ोन किया जाए कि वो ही उठाए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर उसके घर का था। यही सब सवालों के बीच शाम को आर्या दिव्या के घर पर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन पर उसकी मम्मी का आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देता है और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा फ़ोन करे। लेकिन फिर हिम्मत जुटा के उसने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी दिव्या की मम्मी ने ही फ़ोन रिसीव किया और फिर आर्या ने फ़ोन कट कर दिया। यही सिलसिला लगभग कई दिनों तक चला। आर्या को अब लग रहा था कि दिव्या से उसकी बात कभी नहीं हो पाएगी। आखिर में एक दिन आर्या ने अपने दोस्त हर्ष को बताया ही वो, जब भी दिव्या को फ़ोन कर रहा है, फ़ोन उसकी मम्मी उठा रही है। फिर दोनों ने बहुत सोचा कि दिव्या से कैसे बात हो। तब जाके हर्ष के दिमाग में एक विचार आया। उसने आर्या को लेकर अपने दोस्त के घर गया। उसके घर पर जाके आवाज़ दिया तो हर्ष के दोस्त की बहन आई और उसने हर्ष को देखकर बैठने को बोला। क्योंकि हर्ष अपने दोस्त के यहाँ आता जाता रहता था, तो उसके परिवार के सदस्य जैसे रहता था। कुछ देर बैठने के बाद हर्ष ने अपने दोस्त के बहन से आर्या की सारी कहानी सुनाई और उसने आर्या की मदद करने जो कहा, और हर्ष के दोस्त की बहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद ज़रूर करेगी। फिर उसने आर्या से बोला कि आप आने वाले कल के दिन किस रंग का कपड़ा पहनेंगे। फिर हर्ष के दोस्त की बहन के पास फ़ोन की और बातचीत करने लगी। बात ही बात में उसने बोली कि एक लड़का तुमको फॉलो कर रहा है क्या, उसको ये बात पता है? फिर दिव्या ने बोला कि मुझे नहीं पता। फिर हर्ष के दोस्त की बहन ने दिव्या से बताया कि उसके कोचिंग के पास एक लड़का है जो दिव्या को फॉलो करता है। तब दिव्या ने उस लड़के के बारे में पूछा कि कौन उसको फॉलो कर रहा है। फिर हर्ष के दोस्त के बहन ने बताया कि उस लड़के के पास लाल रंग का टी-शर्ट है और फिर बात करके फ़ोन को काट दिया। उसके बाद हर्ष और आर्या ने अपने दोस्त की बहन को धन्यवाद करके अपने घर को आ गए। अगला दिन सुबह का समय था। आर्या बाजार को जा रहा था। अभी अपने गांव के बाहर ही निकला था कि अचानक दिव्या को अपने सामने आते हुए देखता है। फिर क्या था? उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई थी। यही सब सोचते हुए वह अपने साइकिल धीरे धीरे रफ्तार से चलाने लगा और दिव्या भी धीरे धीरे इसके तरफ बढ़ रही थी और दिव्या ने आर्या को पहचान लिया था
क्योंकि उसके दोस्त ने जिस रंग के टी शर्ट के बारे में बात किया था, आर्या ने उसी रंग की टी शर्ट पहने थे। और फिर वह समय आ गया जब अचानक दिव्या ने कुछ दूर पहले ही साइकिल रोक दी